अगर गुरु ने कहा है, गोविंद ने कहा है, तो प्रकृति भी उनके साथ खड़ी है। मैं सिर्फ चलूं तो सारी प्रकृति मेरे साथ खड़ी होकर के और गोविंद के कार्य मेरे सहयोग करेगी और मैं करके वापस आ जाऊंगा। ये भरोसा मनुष्य को होना चाहिए, ये विश्वास मनुष्य को होना चाहिए। इतना बड़ा आयोजन है, आयोजन में बहुत सी तकलीफें आती होंगी, बहुत सी चीजें आती होंगी, परंतु जिनको आयोजन करना है वो बाधाओं को नहीं देखते। बाधा आती रहती है। बलदाऊ जी की कृपा, दाऊ दयाल की कृपा और अपनी निष्ठा, केवल दाऊ दयाल की कृपा से भी कुछ नहीं होगा। दाऊ दयाल ने तो कृपा कर दिया दुर्योधन के ऊपर, सिखा दिया गदा युद्ध, पर उस गदा युद्ध का उपयोग धर्म के लिए नहीं किया, उसने अधर्म के लिए किया। गुरु तो हैं दाऊ दयाल, दाऊ दयाल ने कृपा की दुर्योधन के ऊपर, पर उसका दुरुपयोग कर गया दुर्योधन। गुरु ने शिक्षा दिया, गुरु ने शक्ति दी, पर प्रयोग आपने कहां किया? परमात्मा ने मानव का शरीर दिया, परमात्मा ने आपको विवेक, गुरु ने आपको विवेक दिया, बुद्धि दिया, लेकिन आप प्रयोग कहां कर रहे हो? कहां प्रयोग कर रहे हो? इसलिए ये मत बोला करो दाऊ दयाल की कृपा से हमारा काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा, पर दुर्योधन जैसा हो जाएगा। याद रख लेना, काम तो पक्का हो जाएगा। भीम का गदा पड़ेगा उरुदंड पे, टूट जाएगा, सब काम हो जाएगा। अब दाऊ दयाल अपना आराम से करते रहेंगे तीर्थ यात्रा, बाद में आके कहेंगे अरे चेला हमको तो पता ही नहीं चला, अब क्या करें, हम बद्रीनाथ में थे, नहीं तो हमारे सामने ये सब नहीं हो सकता था। पर दाऊ दयाल ने कहा, अब दाऊ दयाल तो साक्षात भगवान है महाराज, भगवान 4 रूपों में अवतरित हुए हैं। तो दाऊ दयाल ने कहा कन्हैया हम जा रहे हैं, जरा इसका इलाज बढ़िया से कर देना। अब हम गुरु जी हैं तो हमारे सामने थोड़ा कैसे होगा, पर तुम काफी हो, करवा दो इलाज इसका। हमने सिखाया है गदा युद्ध, पर गदा युद्ध धर्म की रक्षा के लिए सिखाया है, मानवता की रक्षा के लिए सिखाया है, आध्यात्म की रक्षा के लिए सिखाया है। दुरुपयोग करोगे मार दिए जाओगे, दुरुपयोग करोगे बर्बाद हो जाओगे, दुरुपयोग करोगे। जिन ईश्वर, जिन इष्ट देव को लेकर रावण खड़ा है, ये बड़े बड़े असुर खड़े हैं, वह भी तपस्वी हैं, वह भी उपासना करते हैं, हमसे तुमसे ज्यादा उपासक हैं, पर उनकी एक उपासना काम नहीं आ रही, एक तपस्या काम नहीं आ रहा, सब बेमौत मारे जा रहे हैं, जहां तहां मारे जा रहे हैं। इतनी तपस्या, इतनी उपासना, दीमक लग जा रहे हैं शरीर में हिरण्यकश्यपु के, लेकिन उसके बाद मिल क्या रहा है? मौत। तो आप क्या सोचते हो, वो हिरण्याक्ष की वृत्ति हमारे आपके बीच नहीं है? हिरण्यकश्यपु की वृत्ति हमारे आपके बीच नहीं है? अरे वही है ना हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, जिसका हर समय सोने पर, चांदी पर, हीरे पर, धन पर ध्यान लगा हो। किसका नहीं लगा है? और जब लगा है तो तुम हिरण्यकश्यपु की संतानें हो या प्रहलाद की संतानें हो, डिसाइड कर लो, निर्णय कर लो। वृत्ति ही तो सब कुछ होता है। हो सकता है तुम्हारे गोत्र गर्ग हो, गौतम हो, सांडिल्य हो, पर अब तुम्हारे कर्म क्या हैं, विचारधारा कैसी है, कर क्या रहे हो? क्या धर्म के साथ खड़े हो? धर्म के साथ खड़े होने का अर्थ है अपने ब्लिसफुलनेस के साथ खड़ा होना, अपने आनंद के लिए खड़ा होना, दुनिया के लिए नहीं। ये पाखंड करने की जरूरत नहीं है, दंभ करने की जरूरत नहीं है। हम राष्ट्र सेवा के लिए खड़े हैं, हम धर्म सेवा के लिए खड़े हैं, हम दुनिया की सेवा करें। अपनी सेवा तो कर लो ठीक से, अपनी सेवा तो हो नहीं रही है, बाल बच्चों की सेवा हो नहीं रही है, पत्नी की सेवा हो नहीं रही है, जो घर में जन्म लिए हैं उनकी सेवा ठीक से कर नहीं पा रहे हो, अपने तो बेकार हो गए हो, दिन में 10 टैबलेट खा रहे हो, डॉक्टर के पास साइको पेशेंट होके जा रहे हो। चले राष्ट्र का सेवा करने, दुनिया का सेवा करने, धर्म का सेवा करने, अपने समुदाय का सेवा करने, अपनी जाति की सेवा करने, अपने मजहब का सेवा करने, और खुद का सेवा नहीं कर पा रहे हो। ये दंभ है, यही तो पाखंड है। जिसका घर खुद अच्छा हो, आनंद हो, शांति हो, और आनंद और शांति का अर्थ ये नहीं कि पति तुम्हारे अनुकूल हो और पत्नी तुम्हारे अनुकूल हो और बेटा तुम्हारे अनुकूल हो और बेटी तुम्हारे अनुकूल हो और सास तुम्हारे अनुकूल हो और बहू तुम्हारे अनुकूल हो। इसका कोई अर्थ धर्म से नहीं है। सखुबाई की सास कितना उसके विपक्ष में खड़ी है, तुकाराम की पत्नी उनके विरोध में खड़ी हैं।
ऐसे ही जितने भी लोग हुए, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की मैया, किसी के परिवार, सब विरोध में खड़े हैं, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दो धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। इसलिए तुम ये मत निराश होना कि गुरुजी सही कहते हैं, हम धार्मिक हो ही नहीं सकते, जब हमारा घर ही ठीक नहीं है, हमारा बेटा ही अच्छा नहीं है, तो हम धार्मिक कैसे हो? तुम हो सकते हो। बेटा भाड़ में जाए, नदी नाव का संयोग है, जन्म लेके आया है, उधार लेने आया है। अगर शास्त्र पढ़े हो तो समझ लो, तुम्हारे पूर्व जन्मों में कोई ना कोई लेन देन बाकी है, सब पूर्ति करने आए हैं। तुम अपनी तरफ से उनको सद्विद्या दो, अपनी तरफ से कृष्ण की विद्या दो, कृष्ण की भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो, ये तुम्हारा काम है। पर वो बन ही जाए ये जरूरी नहीं है, इसके लिए तुम क्यों दुखी होते हो? गुरुजी कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारे पति भी भगत बन जाए। अरे मैया तू अपनी भक्ति कर। गुरुजी हमारी पत्नी बहुत विरोध में खड़ी है, कुछ ऐसा कर दीजिए चमत्कार। कोई चमत्कार नहीं होगा, तू लगा रहे अपने काम में, धर्म के काम में, आत्म कल्याण में लगे रहो। जीवात्मा बनकर आए हो अपने मंगल और अपने कल्याण के लिए। यहां साथ मिला है, साथ खत्म भी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा उनका अचानक, वो साथ नहीं रहेंगे तुम्हारे। उनकी किडनी अचानक खराब हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं हैं। इसलिए अपना ये 70 साल का जो जीवन तुम्हें मिला है, बी सेल्फिश, स्वार्थी बनो। कहते हैं हम स्वार्थी नहीं हैं, पक्के स्वार्थी बनो। स्व का अर्थ जान लेने का नाम ही है स्वार्थ। स्व, मैं कौन हूं, हु एम आई। यही वेद, वेदांत, ब्रह्म सूत्र का सिद्धांत है। मैं कौन हूं, जीव कौन है, जगत कौन है, परमात्मा कौन है। पर यह शुरुआत होगी मैं कौन हूं से। मैं कौन हूं, तो धर्म तो ये कहता है, शास्त्र तो ये कहता है। तुम बेकार ही पड़े हुए हो। भाई को ठीक कर दो, बहन को ठीक कर दो, माई को ठीक कर दो, बाप को ठीक कर दो, चाचा को ठीक कर दो, चाची को ठीक कर दो, पड़ोसी को ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, खुद ठीक हो जाओ।